हमने पिछले सीन में देखा यूजिरो हानमा बाकी हानमा को लड़ने के लिए बोल रहा था और अब आगे यूजिरो हानमा कहता है कि बाकी हानमा अगली बार तुम लड़ना अपोनेंट से। एनिमे में एक आदमी आता है जो मास्टर रेट्सू को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो 25 साल बाद आया हुआ रहता है। एनिमे के इस तरफ मास्टर रेट्सू को भेजा जाता है जी लिंक से लड़ने के लिए। इसका नाम जी लिंक रहता है जो कि एक मार्शल आर्ट ट्रेनर रहता है और वो बहुत ही ताकतवर रहता है। और यहाँ अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि ये चाइना से आया है स्पेशली रेट्सू से लड़ने के लिए। और जी लिंक अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपनी अंगूठियां तोड़ देता है। उसी टाइम रेट्सू उसके हाथ तोड़ देता है और मास्टर रेट्सू इजीली ये मैच जीत जाता है। बाप से लेगा पंगा तो यही होगा। मास्टर काकू बोल रहा होता है कि जो खुद को मजबूत बताता है असलियत में वो कमजोर रहता है। और मास्टर काकू बता रहे होते कि ओनली 2 ही चाइनीज फाइटर बचे हुए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ से तोड़ देते, मतलब काट ही देते सही बोलूं तो। और मैं बता दूं ये जो लंबे बाल वाला रहता है ना फाइटर, ये बाकी हानमा से लड़ेगा। और उसके बाद बातचीत चल रही होती है कि क्या तुम बाकी हानमा से लड़ोगे। और उसी टाइम वो कहता है कि हाँ मैं बाकी हानमा से लड़ूंगा। लेकिन बाकी हानमा से लोग बोलते हैं कि बाकी हानमा से तो पूछ लिया जाए। लेकिन बाकी हानमा बोलता है कि ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मास्टर रेट्सू बोलता है कि अभी जो हुआ, अभी मतलब जो चाइनीज फाइटर हारे हैं उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी 2 फाइटर अभी भी जिंदा है। उस टाइम एक फाइटर मतलब बिस्कुट ओलिवा कहता है कि वो फाइटर साथ सीरियसली फाइट करेंगे। यूजिरो हानमा कहता है कि भले तुम 2 मैच जीतो या 5 मैच जीतो, जीतेंगे हम ही। फिर उसके बाद यूजिरो हानमा बोलता है कि हमसे ट्रेनिंग लोगे तो साथ जीत जाओगे। उसी टाइम मिस्टर काकू हंसने लग जाते हैं। रेट्सू बोलता है कि वो सही में सीरियसली लड़ेंगे। यूजिरो हानमा कह रहा होता है कि लगता है मेरी बात ध्यान से सुना नहीं। और मैच में फाइटर चुन लिए जाते हैं कि कौन किससे लड़ेगा। यूजिरो हानमा बाकी हानमा को कह रहा होता है कि क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहोगे हमारी टीम में। यूजिरो हानमा बोलते हैं कि क्या आप सभी सहमत हो। तो सभी बोलते हैं हाँ हम सभी सहमत हैं। और सभी लोग हाथ पर हाथ रखते हैं। और बिस्कुट ओलिवा कह रहा था कि टी सोबिन ताइवान में कुछ लोग माफिया बन गए हैं और वो टूर्नामेंट बहुत सारे लड़ते हैं और ये सब वो पैसे के लिए करते हैं। और उनको लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत लोग पैसे भी देते हैं। और वो सारे माफिया जीतने के लिए जुआ भी खेलते हैं। और ये सारे माफिया फाइटर्स बहुत ही बुरे होते हैं। वहाँ पे एक फाइटर अनचेंड मतलब कि बिस्कुट ओलिवा को बोल रहा होता है कि गुड लक, अच्छे से लड़ो। और बिस्कुट ओलिवा मैदान में पहुंच जाता है जहाँ लोग उसके प्रशंसा करते हैं। एनिमे में बताया जाता है कि जो सामने बिस्कुट ओलिवा के सामने जो फाइटर रहता है वो चाइनीज फाइटर रहता है। वो चाइनीज फाइटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, के पास बहुत सारे हिडन मार्शल आर्ट है। अचानक से बिस्कुट ओलिवा उसको पंच मार देता है और वो अचानक ही बच जाता है। इसी टाइम बिस्कुट ओलिवा बोलता है क्या बात है सर। और चाइनीज फाइटर उसे एक किक मार देता है और लड़ते हुए यूजिरो हानमा देख रहा होता है मतलब कि। और उसी टाइम दोनों फाइटर आपस में आंख मिलाकर देख रहे होते हैं। और यूजिरो हानमा कह रहा होता है कि ये फाइट साथ बिस्किट ओलिवा जीते। लेकिन बाकी हानमा बोल रहा होता है कि सामने वाला चाइनीज फाइटर भी कुछ कम नहीं है। और कहानी के इस सब कटाना मास्टर के बारे में बताया जाता है। और बाकी हानमा बोल रहा होता है कि अगर ये मेरे सामने होता तो मुझे भी बहुत टाइम लगता है इसको हराने में। और यहाँ अनाउंसमेंट होता है कि बिस्कुट ओलिवा हारेगा शायद से। यहाँ बिस्कुट ओलिवा बोलता है कि शायद मुझे कान की ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी मुंह को नहीं सुन पा रहा था। चाइनीज फाइटर ओलिवा को कहता है कि जो तुमने हाथ डाला है ना जेब में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। चाइनीज फाइटर बोल रहा होता है कि उसे जल्दी से निकाल लो नहीं तो तुम फाइट नहीं कर पाओगे और जवाबी हमला तो कर ही नहीं पाओगे बिस्कुट ओलिवा। उसी टाइम बिस्कुट ओलिवा उसे मारने जाता है। वैसे ही इतना तेजी से वो अटैक करता है भाई गिर जाता है बिस्कुट ओलिवा। यूजिरो हानमा बोलते हैं कि वो पहले से ही मजबूत स्थिति में खड़ा था। उसने पॉकेट में हाथ डाल रखा था और ये पोजीशन बहुत ही डेंजरस होता है। उसने सही समय का मौका देख के बिस्कुट ओलिवा को बहुत तेजी से चाटा मार दिया। इसके बाद चाइनीज फाइटर बोलते हैं कि अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। बिस्कुट बोलते हैं कि आ जाओ अब लड़ने के लिए। ओगर भाई साहब बोलते हैं कि जाओ ओलिवा उसे मार किया। अचानक से चाइनीज फाइटर उसे तेजी से पंचेस मारने लग जाता है। लेकिन ओलिवा ने अपने बॉडी को स्टील कर लिया था और उसे पंच मार दिया था जिसकी वजह से वो नीचे जमीन में चला गया था। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उसी टाइम वो वापस से खड़ा हो जाता है। और उसी टाइम बिस्कुट ओलिवा अपने पॉकेट में से हाथ निकालता, आई थिंक चड्डी में से हाथ निकालता है उसे मारने के लिए और अचानक से उसे पंच मार देता है चाइनीज फाइटर। बहुत सारे टेक्निक का यूज करता है बिस्कुट ओलिवा पर और बिस्कुट ओलिवा अपने दिमागी हमले से उसे मारता है भाई। खोपड़ी फोड़ देता है चाइनीज फाइटर का। उसका
उसका नाक पकोड़े जैसा बन जाता है और वो अपने मूव्स का अटैक करता है, लेकिन बिस्कुट ओलिवा पे वो मूव्स होता ही नहीं है। और उसके हाथ भाई, क्योंकि वो पता है ना यार, वो बहुत सारी ट्रेनिंग करता था, हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग करता था वो, और उसके बाद फिर से अटैक करता है, उसका खोपड़ी फोड़ देता है। बिस्कुट ओलिवा जीत जाता है। गाइस नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।